फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। तो जैसा कि हम रीजनिंग और मैथ्स के पार्ट में अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम उसी में लेके आए हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके सामने बॉक्स रहते हैं 4-5 और उसमें कुछ नंबर्स एंड डिजिट दिए रहते हैं, फिर एक मिसिंग आ जाता है बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लॉजिकल वाले ही लगाइए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में मत जाइए, क्योंकि उसमें आप लगाते रहेंगे दिमाग और आपका दिमाग लगता रहेगा, वो सॉल्व भी नहीं होगा। मैंने भी ऐसे क्वेश्चंस काफी देखे, लेकिन आपको जो मतलब पर्टिकुलर लॉजिक है उस पर ध्यान देना है, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट लॉजिक्स हैं जो सबसे पहले बताऊं कि इसमें लगता क्या है। तो जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लगते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा बताता आ रहा हूँ कि रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपका क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर हो गया एंड स्क्वायर रूट्स हो गया, प्लस माइनस, डिफरेंस, डबल डिफरेंस, तो ये क्या आता है हमारा मैथमेटिकल डिफरेंस जो भी होते हैं आपके ऑपरेशंस कह सकते हैं, तो उसमें ये आता है, लाइक आता है। ठीक है, तो मैं उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन लूंगा आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, हाँ, और आप कभी कभी क्या आता है आपका, पहले मैं चैप्टर नेम डाल देता हूँ, फिगर मिसिंग नंबर, मतलब जो भी फिगर में आपके मिसिंग नंबर्स रहते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करें। तो मेरा ये चैप्टर 7 है, अभी तक आपको चैप्टर 6 तक पढ़ा दिया गया है। आपको अगर इससे पहले वाली क्लासेस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ मेरा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने गिवन है, एक ब्लॉक, इसमें कुछ नंबर्स को डिनोट किया गया, जैसे 49 हो गया और 81, सिमिलरली 16 और 144, 169 और 25। ठीक है, और ये हो गया आपका लास्ट में 484, 625 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें जो भी इसमें फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं जो भी ट्रिक अप्लाई हो रही होगी उसके बेसिस पे हमें आंसर करना होगा। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शंस ए है, ऑप्शन ए है आपका 37, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है आपका 48, सिमिलरली जो आपका ऑप्शन डी है वो है 25। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि इसमें क्या लगता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगती हैं और डिफरेंस वाले रूल लगते हैं। लेकिन एक चीज आपको इसमें और याद रखनी है, जब भी आपके पास फिगर मिसिंग वाले नंबर के क्वेश्चन आए तब आपको करना क्या होता है, हमें मूव करना होता है, चलना होता है। किधर से? छोटे अंकों से बड़े अंकों की ओर। कहने का मतलब जहां आपको बड़ा प्लेस दिखे या बड़ा नंबर दिखे, पहले आप उसकी तरफ मूव करिए। तो बेसिक जो आपकी चीज होगी वो कहाँ मूव करेंगे आप? स्मॉल टू बिग जाना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं लगता है तब आपको दूसरे कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 484, 625। तो मैं अगर इस लाइन से इधर की तरफ चलूं, मतलब रो में चलूं, कौन सी रो? फर्स्ट रो में चलूं, 49, 169, 484 वाली में, उसमें चलूं तो मेरा आना चाहिए। तो मैं सम कर पा रहा हूँ 49 और 169 का, तो वो 484 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगी चीज। फिर मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे 144 वो भी 625 के आसपास नहीं आ रहा, तो मतलब कि जो बड़ा वाला रूल था, मतलब स्मॉल से बिग की तरफ मूव करना, ये वाला क्या हुआ आपका वैलिड नहीं हो गया, यहाँ पे वॉयलेट कर दिया रूल। फिर मैं बात करूंगा कि यार कुछ यहाँ पे नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं जो क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो स्क्वायर कौन कौन सा है यहाँ पे? 7 का स्क्वायर, सिमिलरली 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने देखी एक चीज कि यार 9 और 7 को सम कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, उसी कॉलम में 16 बन रहा है। तो मैं देखता हूं क्या यही सेम कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई होगा। तो मैंने चेक किया कि यार 13 का ये 13 का ये तो स्क्वायर है 169, फिर ये 12 का है, तो मैंने 13 और 12 को सम किया तो कितना आ गया मेरा? 25 आ गया। मतलब ये वाला रूल इसमें लग रहा है वैलिड। ठीक है, फिर मैं गया लास्ट में अपने, तो देखा मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे दोनों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ तो लास्ट वाले में भी यही अप्लाई होगा। तो 25 का स्क्वायर मुझे पता क्या होता है, 625, और 484 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट होता है 22। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, 22 और 25 को आपस में सम कर दूंगा, मेरा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। तो 25 और 22 आप सभी को पता है कितना होता है, 47। तो 47 मेरा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अल्फाबेट से रिलेटेड। जो भी आपने अल्फाबेट का पार्ट लिया था उससे भी कभी भी क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा T U क्वेश्चन मार्क, सिमिलरली Q और R, और आपके सामने U है, फिर आपके सामने R, फिर O, फिर है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हमें बताना और ऑप्शन मेरे सामने गिवन है। A ऑप्शन है आपका L, B ऑप्शन है आपका O, C ऑप्शन है आपका I, D ऑप्शन है आपका X। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा सुटेबल वर्ड होगा या कह सकते हैं लेटर होगा जो यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जब भी मैंने आपको सबसे पहले एक चीज ये बताई थी रीजनिंग वाले में कि जब भी आपको लेटर्स दिखे हो तो उनसे रिलेटेड मुझे नंबर्स को याद रखना पड़ेगा हमेशा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। T20, तो T का कितना नंबर होता है अल्फाबेट सीरीज में? T का 20, Q का 17 साल की क्वीन थी। ठीक है, N का 14 क्योंकि N और M आपस में कोडेड थे। सिमिलरली OS का गोल 15 से 18 साल के बच्चे पीते थे। यहाँ पे R की वैल्यू 18 है। सिमिलरली U गिव मी 21, तो 21 हो गया। यहाँ पे 21 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 21 हो गया। सिमिलरली अब आपको चेकआउट करना है कि यार यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं रो पे जाता हूँ तो रो में मैं जब चला तो मैंने देखा +1 हुआ। यहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं रो यहाँ पे आगे चेक करूंगा, दूसरी रो में चेक करूंगा। 17 से 18 गया, +1 हुआ, फिर 18 से 21 हो गया, फिर क्या हो गया आपका +3 हो गया। फिर मैं देख पा रहा हूँ कि ये सेम रो वाला रूल लास्ट वाले में लग रहा था। तो मैंने देखा 14 से 15 हुआ +1, फिर 15 से 18 +3। हाँ, मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा। तो मतलब यहाँ पे हुआ था आपका पहले +1, फिर U से जब आप क्वेश्चन मार्क पे मूव करेंगे तो यही वाले पैटर्न को लगाएंगे, मतलब +3। तो 21 + 3 बराबर 24, और 24 किसका होता था? X का आपका होता था, जो आपका हो जाएगा D आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इन सारे क्वेश्चंस को करना है। ओके, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कुछ एक ब्लॉक गिवन है। तो ब्लॉक में आपके पास कुछ नंबर, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको मेंशन किया था। ठीक है, 27, 64, 7, 11, 216 क्वेश्चन मार्क एंड 16, फिर आपका 125, फिर 343। तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर मैंने देखना स्टार्ट किया बड़े नंबर्स कौन से हैं, फिर बड़े नंबर्स मैंने देखे 343 है। ठीक है, ऑप्शन में मैं इसके दे देता हूँ। तो ऑप्शन से आपके सामने ऑप्शन ए है आपका 289, बी है आपका 729, सी है आपका 512, डी है आपका 527। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि यार कुछ स्क्वायर इसमें है, कुछ स्क्वायर नहीं है। तो 64 पे जब मैं गया तो मैं ये जानता हूँ 64 के बारे में, ये क्यूब भी होता है, क्यूब रूट भी होता है आपका, और स्क्वायर भी होता है। तो मुझे एक चीज यहाँ से मिली कि यार कुछ क्यूब रूट होंगे, कुछ स्क्वायर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने देखा 125 पे, तो मुझे पता चल गया ये 5 का क्या है, क्यूब रूट है। फिर मैंने देखा 343 पे, ये भी मुझे दिख गया। ठीक है, ये 7 का क्या है, क्यूब रूट है। सिमिलरली 3 दिख गया। तो मुझे यहाँ पे क्यूब रूट वाली वैल्यूज आपस में देखने को मिली। फिर मैंने देखा कि यार क्यूब रूट है तो क्यूब की वैल्यूज लिख लो साइड में। ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, और यहाँ पे कुछ मिसिंग है जो हमें पता करना है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे रूल क्या लग रहा है। तो मैंने देखा 3 और 4 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है सामने, 7 बन रहा है। ठीक है, फिर मैंने देखा 5 और 6 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है आपस में, क्योंकि ये क्या है 6 का क्यूब रूट है, और फिर 11 बन रहा है आपका। तो यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं जो ऐड करने पे 16 आ जाए। तो मेरा यहाँ पे कितना है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 7 का क्यूब है ये। तो मैं क्या 7 में ऐसा ऐड कर दूं जो 16 आ जाए। तो मुझे पता है यहाँ पे 9 ऐड करिए, तो 9 का क्यूब यहाँ पे लेस हुआ होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज में
क्यूब रूट की वैल्यूज है, तो यहाँ पे मतलब क्या रखना पड़ेगा आपको 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो ऐसे आपको चीजें सॉल्व करनी है। अब कुछ क्वेश्चन और मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिएगा। 17, 16, 64, 4 एंड लास्ट 9 आपका। फिर है यहाँ पे 13, 1, 36। फिर आपका क्या है यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 16। फिर लास्ट आपका सर्कल में आपका क्वेश्चन मार्क, ये 81, 25 और 36 और 4। और आपके सामने ऑप्शन गिवन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 36 और लास्ट ऑप्शन है आपका 27। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सर्कल जब भी आ जाए तो सर्कल के बीच वाली वैल्यूज किसी ना किसी के फॉर्मेशन से बनी हुई है, हमेशा याद रखना। तो 17 इन चारों से कुछ बना है, कोरिलेटेड है। अब डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 16 4 20 है, 17 ज्यादा हो गया। लेकिन ये यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो रूट में या फिर क्यूब रूट, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमेशा हमारे साथ में रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 2 का पता है स्क्वायर होता है, ये पता है 8 का स्क्वायर होता है, ये पता है 3 का स्क्वायर होता है, सिमिलरली ये 4 का स्क्वायर होता है। अब मैं देख पा रहा हूँ 4, 3, 8 और 2, जब मैं इनको ऐड करता हूँ तब क्या मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो 8, 3, 11, 4, 15 और 2 17 मेरा बन गया। अब अगर ये भी रूल वैलिड है तो मैं इस पे चेक करूंगा। तो इसमें मैंने चेक किया तो ये 6 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर बराबर है 6, 1, 7, 7 और 4 11 और 2 13 मतलब बन गया। तो आपको क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट्स करने हैं और वैल्यूज को लिख देना है। तो यहाँ से आएगी वैल्यू 6, यहाँ से 2, यहाँ से 9, यहाँ से 5। तो आपको ऐसे स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो 6, 2, 8, 8 और 9 17 और 5 22। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस खाली कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही हो जाएगा। सत्रह, 5, 11, 15, 21, 18, 21, 17 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके सामने 14, बी आपके सामने 18, सी है 20 और डी ऑप्शन है आपका 19। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये सबसे डिफरेंट नंबर है। जो नीचे वाला नंबर है 11, 18 क्वेश्चन मार्क, ये डिफरेंट है और इससे बने होंगे, इन्हीं से बने होंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। 17, 5, 22। तो 22 से 11 का क्या कनेक्शन है, तो 11 दूनी 22 मतलब 22 का जस्ट आधा आपका क्या है 11। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट लगा हाफ वाला। फिर मैंने इसमें चेक किया तो 15 और 21 आपका कितना हो जाएगा, 15 और 21 हो जाएगा आपका 36। तो 36 पे जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो मैं सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाता हूँ। 17 और 21 हो जाएगा 38, तो 38 का आधा 19। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको चीजें सॉल्व करनी है। तो मैं आज की क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्कल वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने। सात, 9 क्वेश्चन मार्क 5, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और मेरे पास ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी, 10, 11, 12 और 14। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैं देख पा रहा हूँ जब भी आपके पास ऐसे सर्कल्स हो जिसको बीच से यानी सेमी सर्कल से बाइसेक्ट किया गया हो इक्वल पार्ट्स में, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, करना कुछ नहीं होता है। इसको सेमी सर्कल जब आपके सामने गिवन होता है तो ऊपर वाले पार्ट में कुछ और कॉन्सेप्ट और नीचे वाले पार्ट में कुछ और कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो मैं देख पा रहा हूँ इसमें क्या हुआ +1, फिर +1, फिर +1, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे
लगा, मैंने देख लिया +1 नीचे नॉर्मल सा एडिशन हो रहा है। फिर मैंने देखा ऊपर वाले सर्कल में, मैं देख पा रहा हूँ 5 से 7 में कन्वर्ट हुआ, 7 से 9 में कन्वर्ट हुआ और फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर का क्या हो रहा है, एक डिफरेंस के बाद एक नंबर आ रहा है। 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9 और 9 + 2 = 11, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और लग सकता था, कौन सा, प्राइम नंबर वाला। 5 से 7 जाता और 7 से 11 जाता, फिर अगला नंबर क्या हो जाता, 13। तो प्राइम नंबर वाले कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर यहाँ पे 9 नहीं होता, तो 9 की जगह क्या प्लेस करना पड़ता, 11 प्लेस करना पड़ता, ठीक है। तब यहाँ पे वैल्यूज कुछ और हो जाती है। अभी फिलहाल आंसर है आपका 11, ठीक है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ ऐसे मेरे पास गिवन है, एक क्वेश्चन मार्क दिया है, एक बी और सी एंड लास्ट डी। 72, 84, 68 और 66, 4 ऑप्शन गिवन है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्या है, डबल ट्रायंगल को आपस में इंटरसेक्ट कराया गया है और कुछ यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया इसके अकॉर्डिंग। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 7 के मल्टीपल में ये चीज तो आती नहीं, 18 के मल्टीपल में ये चीज कुछ आती नहीं, तो यहाँ पे मल्टीपल और मल्टीपल के साथ में कुछ एडिशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो मैं आपको अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 + 4, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा, तो कितना बन गया 18। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है अगले में ये लग जाए, तो 18 दूनी 36 और +4 अगले में भी करूंगा, क्योंकि इसमें किया था, तो कितना आ गया 40। तो मतलब इंटू 2 + 4 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो 40 × 2 + 4 कितना हो जाएगा 84। तो 84 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 84 से अल्टरनेट चलेगा कि नहीं, तो 84 दूना कितना हो जाएगा 168 और +4 = 172। फिर 172 में जाएंगे तब भी आपको ये साइकिल देखने को मिलेगी। तो 84 आपका क्या आ जाएगा, एज आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ले लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये वाला, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 31, फिर आपको क्वेश्चन मार्क, ये आपको हम ब्लॉक्स दिए हैं, यहाँ पे आपका 18, यहाँ पे आपका 22 और फिर आपके यहाँ पे 56, यहाँ पे आपका 34, फिर 21, फिर 16, फिर 40। कुछ ऐसे आपके पास नंबर्स गिवन है, तो आपको पता लगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि 31 बनाना है मुझे इन चारों नंबर से, जो भी आउटर एरिया में नंबर दिए हैं सेंट्रल से, उससे उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि 56 और 15 ऐड करता हूँ तो क्या आता है 71 आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने देखा 22 और 18 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाता है 22 और 18 30 आ गया, नहीं सॉरी 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 और 31 कैसे बना, इन दो नंबर से, इनका क्रिएशन समझते हैं। तो 71 का अगर डिफरेंस निकालेंगे 40 से तो आपका 31 निकल के आएगा। हो सकता है इससे भी आ जाता, वो आपको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मैं जब ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा, हो सकता है इसमें लग रहा हो, समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 31 प्लस ये हो जाएगा 55, सिमिलरली 14 प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका 25, जो कि आपका आंसर आ जाएगा एज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो थे कुछ हमारे आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि हमारे बेस्ड थे फिगर मिसिंग नंबर में। जो इसका मैं अगला पार्ट भी लेके आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस करूंगा, फिर मैं इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। फिर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स लाऊंगा, जैसे मैट्रिक्स,
तो मैट्रिक्स कुछ लोग देखते हैं और पता ही नहीं चलता उसमें होना क्या है। तो ऐसे चीजें लाऊंगा जो काफी ज्यादा यूनिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। So do like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.